एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश सिंपल लर्निंग पर, जहां पर आप सीखते हैं बिल्कुल सरल तरीके से बहुत जल्दी इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश स्पेलिंग रूल के साथ। और साथ ही साथ मैं उच्चारण बताऊंगी, स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कराऊंगी, हिंदी में अर्थ बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले है, अगर कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग आ जाए, उसके लास्ट में आ जाए TCH, तो इसको आप पढ़ देंगे च। क्या पढ़ेंगे? च। अगर बात करें टी की, तो टी का उच्चारण ट है और CH का उच्चारण देखिए साथ में रहता है, C और H का उच्चारण च रहता है। च और टी का उच्चारण जैसे कि बताया ट रहता है। लेकिन यहाँ पर जब TCH साथ में आ जाएगा, तो CH से पहले जो टी रहता है ना, वो साइलेंट रहता है, इसका उच्चारण नहीं होता है, और साथ में मिलकर इनका जो साउंड आता है वो आता है च। TCH च। चलिए कुछ स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर ले। तो यहाँ पर देखें, सी को हम क पढ़ते हैं, क ए यानी ए के लिए, क ए और च। कैच, क ए और च, कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। हिंदी में अर्थ है, ताकि आपके लिए जो वर्ड्स है इनका हिंदी में मीनिंग भी आपको इनका पता रहे, स्पेलिंग्स भी आपको साथ में याद हो जाए पढ़ने के साथ साथ। तो ये है कैच। कैच का मतलब कैच करना, पकड़ना। फिर है मैं, और है, मतलब यहाँ पर ये जो उच्चारण है एच का है। पै, यहाँ पर आई का उच्चारण ई के रूप में वी। तो यहाँ पर देखिए, चो मैच, चो हैच, चो पैच। लास्ट में सभी के TCH आ रहा है, TCH आ रहा है, तो हमने पढ़ दिया च। हमने क्या पढ़ा? च। क्योंकि ये जो CH है ना, इससे पहले टी साइलेंट रहता है, तो आप ये ना सोचे कि टी का उच्चारण ट तो आ ही नहीं रहा, तो इन सभी स्पेलिंग में टी साइलेंट है। ये देखिए, हिंदी में है कैच, मैच, हैच और पैच। यहाँ पर आई है तो ई पढ़ा गया है, तो ये वी और च, विच हो गया। वी और च, डब्लू को वी च, विच। तो यहाँ पर कैच का मतलब पकड़ना, मैच करना, मिलान करना, मिलाना। हैच यानी अंडे से निकलना, जब बच्चे जो होते हैं वो अंडे से निकलते हैं, वो हैच बोलते हैं उसे इंग्लिश में। पैच का मतलब सुधारना, और विच का मतलब चुड़ैल। तो इस तरीके से इंग्लिश की कोई भी स्पेलिंग आ जाएगी, लास्ट में अगर TCH आ जाएगा तो आप उसको पढ़ देंगे च। चलिए आगे बढ़ते हैं। DGE, लास्ट में अगर DGE आ जाएगा तो ज पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? ज। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो डी जो है, डी का उच्चारण ड होता है, और जी के दो उच्चारण होते हैं। जी के दो उच्चारण रहते हैं, लेकिन जी के साथ में ई अगर साथ में रहता है। अगर आपने मेरी जो उच्चारण वाली टेबल वाला वीडियो नहीं देखा है, तो वो ज़रूर देखें। वहाँ पर मैंने GE का उच्चारण बताया है, ज करके होता है। GE का उच्चारण ज होता है, यानी जी को भी हम ज पढ़ते हैं और GE का उच्चारण भी ज रहता है। जी को सिर्फ जी आएगा, उसको ग भी पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो डी है ना, यानी ड, ये जो डी है, ड उच्चारण में नहीं आ रहा है, तो ये जो डी है ये साइलेंट रहता है। GE से पहले ये जो डी आता है ना, ये साइलेंट रहता है। तो देखिए यहाँ पर है ल और ज, लॉज। DGE तो ज, लॉज, लॉज। देखिए FR जब साथ में आ जाएगा तो फ्र पढ़ेंगे, फ्र ई और ज। अगर हम देखें तो फ्राइडे की स्पेलिंग लिखते हैं तो FRI उसमें भी आता है, लेकिन वहाँ पर FR तो फ्र, और आई जो है ना, इसको आई पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो फ्रिज वाले स्पेलिंग है, इसमें ई पढ़ा जाता है। तो ये कैसे समझ में आएगा? ये समझ में ऐसे ही आएगा जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, इससे आसान तरीका, इससे सरल तरीका कोई नहीं है जिससे कि आप इंग्लिश को पढ़ना सीख पाए, इंग्लिश को लिखना सीख पाए, आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। देखिए फ्र ई और जो, फ्रिज हो गया। फ्राइडे में FRI, आई को हम आई पढ़ते हैं, यहाँ पर ई पढ़ रहे हैं। चलिए फ्रिज हो गया, ये है। अब जैसे सिर्फ HE आता है ना, इसको ही पढ़ते हैं, सिर्फ HE। तो यहाँ पर H और E, ही और जो, हिज नहीं पढ़ेंगे, हैज पढ़ेंगे। तो ये कैसे इम्प्रूव हो? ये प्रैक्टिस से होगा, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। तो H, ह ए जो, हैज हो गया, हैज, HEDGE, हैज, FRIDGE, फ्रिज हो गया। अब इसको LODGE, लॉज। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरे को कैसे आया? मेरे को भी प्रैक्टिस से आया है।
ठीक है। अब एक बार मैंने स्पेलिंग जब देख ली, समझ ली, तो उसके बाद मेरे को वो स्पेलिंग्स मेमोराइज हो गई। कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन स्पेलिंग से मैं भी टकराई हूँ। चलिए अब देखिए डब्लू ई, अगर सिर्फ डब्लू ई होगा तो वी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वेज पढ़ेंगे। डब्लू ई, डब्लू को वो ए जो, वेज। फिर आगे बढ़ेंगे तो पी एल को प्ल पढ़ते हैं, याद रखें पी एल, और फिर ई है तो ए पढ़ दिया, प्ल प्ल, पी एल को प्ल ए जो, प्लेज, प्लेज। फिर देखिए डी ओ, सिर्फ डी ओ होगा ना तो इसको डू पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है डो पढ़ रहे हैं, यानी ओ है ना, इसको जो है ओ पढ़ा जा रहा है, तो सिर्फ डी ओ तो डू। यहाँ पर ये स्पेलिंग साथ में, तो डी ओ डो और जो, डॉज, डॉज। चलिए इस तरीके से प्रैक्टिस करें। लॉज, लॉज का मतलब कोई भी जैसे FIR वगैरह दायर करते हैं तो लॉज करा देना। फिर यहाँ पर देखिए फ्रिज हो गया। इस तरीके से यहाँ पर हिंदी की मीनिंग भी लिखी है ताकि जो है आपको समझने में परेशानी ना हो। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे तो अगर ये देखें आर के बाद में आई है, अगर मैंने बोला कि राइड, ठीक है, राइड, राइड की स्पेलिंग लिखेंगे तो इस तरीके से आई जो है, आई का उच्चारण आई रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है DGE है, इसको तो ज पढ़ दिया, इससे पहले आर के बाद में आई है ना, इसको ई पढ़ा जा रहा है, तो ये रिज है, इसको राइज नहीं पढ़ेंगे, रिज पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखें ब ए जो, बैज पढ़ेंगे, बैज, ठीक है, बी को ब ए और जो, बैज। फिर जब भी SM आ जाएगा तो इसका उच्चारण हमेशा एक ही रहता है, स्म करके रहता है साथ में, स्म, और साथ में यू आ रहा है तो ये का ही साउंड देगा, यानी के रूप में पढ़ा जाएगा, तो स्म ज, स्मज, स्मज। फिर देखिए यहाँ पर SL, जब भी SL आ जाएगा ना तो इसको आप स्लो पढ़ दें, तो स्लो, और साथ में यू आ रहा है, स्म में भी आ रहा है, SL के साथ स्लो में भी आ रहा है, तो ही पढ़ेंगे, स्लज हो गया, जैसे स्मज, स्लज। फिर देखिए यहाँ पर अब ये जो है KNOW, आप ऐसे ही रट ले इसको, KNOW नो होता है, KNOW नो होता है, एक होता है ये नो, एक होता है NOW नाव, तो फ़र्क है इनमें। ये नो का मतलब जानना होता है, सिर्फ नो की बात करें। और यहाँ पर देखिए के जो है ना साइलेंट है, एन से पहले के जो है साइलेंट। अब देखा जाए तो डब्लू भी साइलेंट है, क्योंकि उच्चारण तो सिर्फ एन ओ नो की जैसे हो रहा है। तो यहाँ पर ये तो हो गया नो, और फिर है एल को ल ए और जो, तो इसको पढ़ देंगे नॉलेज। नॉलेज का मतलब ज्ञान, तो देखिए नो का मतलब अलग है, ठीक है, साथ में लेज जुड़ के आ गया तो नॉलेज बन गया, नॉलेज का मतलब ज्ञान हो गया। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर ले। एक बार फिर से देखिए रिज, बैज, स्मज, स्लज, नॉलेज, ठीक है। अब मैं कैसे पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि मैं कभी ना कभी इन शब्दों से, इन वर्ड से मैं भी टकराई हूँ, और धीरे धीरे करके मेरा भी तो उच्चारण सुधरा होगा ना। तो इस तरीके से एकदम देखते ही तो पढ़ने नहीं आ जाता, तो कभी ना कभी जो भी इंग्लिश की स्पेलिंग होती है उससे आप टकराते हैं, तभी आप पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे देखें, IGH, इसको आई पढ़ेंगे, ठीक है, IGH, इसको आई पढ़ देंगे। लास्ट में जो है मोस्टली टी जुड़कर आता है तो आइट करके हो जाता है, ठीक है। अब देखें ल आइट लाइट, फ आइट फाइट, इजी है, न आइट नाइट, म आइट माइट। फिर देखें डी को डी, ल आइट लाइट, डी लाइट, इस तरीके से, स आइट साइट। अब देखिए मैंने फटाफट पढ़ दिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये जो है वर्ड्स इनसे मैं टकरा चुकी हूँ, मैंने पढ़ लिए। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर ले। अब आपने भी देखें, यहाँ पर आपने पूरे कंप्लीट वीडियो को वॉच किया, कंप्लीट आपने सीखा है, तो आपने भी ये जो शब्द है, आप भी इन शब्दों को, इन वर्ड्स को, इंग्लिश के शब्दों को पढ़कर समझ चुके हो, आप भी इनसे टकरा चुके हो, तो आप कभी गलत नहीं पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से जो स्पेलिंग्स होती है वो भी मेमोराइज होती है, पढ़ना भी इसी तरीके से आता है, प्रैक्टिस से ही आता है। मेन जो है काम प्रैक्टिस का ही रहता है, ठीक है। अब देखिए लाइट, फाइट, नाइट, माइट, डिलाइट, साइट, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर ले। एक दो बार आपने प्रैक्टिस करी फिर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हिंदी में मीनिंग भी दे रखा है, प्रकाश, ठीक है, लाइट, और फाइट का मतलब लड़ाई, नाइट का मतलब रात हो गया, माइट का मतलब शक्ति जो होती है ना, शक्ति, पावर, डिलाइट का मतलब प्रसन्नता, खुशी, साइट का मतलब दृष्टि जो होती है वो। अब आगे देखें, यहाँ पर देखें, अब शुरुआत में जब भी मैंने इस वर्ड को पढ़ा होगा तो मैंने भी कनाइट पढ़ा होगा। धीरे धीरे करके मैंने सीखा कि यहाँ पर एन से पहले के है ना, ये साइलेंट रहता है, तो फिर मैंने नाइट पढ़ना शुरू किया। कैसे? प्रैक्टिस से आया मुझे, तो नाइट हो गया। कोई रूल्स मैंने नहीं देखे, मैंने प्रैक्टिस की तो जाकर मुझे आया।
ठीक है। नाइट, नाइट यहाँ पर नाइट का मतलब योद्धा होता है, बहादुर होता है, तो ये होता है नाइट। एक सिर्फ NIGHT होता है जिसमें के नहीं होता, के नहीं होता, वो रात होता है, अभी ऑलरेडी आ गया। अब जब भी FL आ जाए तो उसको फ्ल पढ़ दे। फ्लाइट हो गया है ना, फ्लाइट उड़ान या एरोप्लेन जो फ्लाइट लेते वो। अब देखिए फ्लाइट, फ्लाइट हो गया, फ्राइट, फ्राइट हो गया, देखिए FR को है ना फ्र पढ़ देंगे। तो इस तरीके से ये इनका पेयर होता है, पेयर के अनुसार हमको जोड़े के अनुसार पढ़ना पड़ता है। र आइट राइट, ह आई हाई, अब यहाँ पर टी नहीं है, ठीक है। ट आई टाइट, तो इस तरीके से आप पढ़ देंगे। यहाँ पर हिंदी में मीनिंग लिख रखे हैं, तो इन इंग्लिश के वर्ड्स के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन दिया है, फिर हिंदी में मीनिंग दिया, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब हमें तो क्या होता था कि हमको जो ये वर्ड्स होते थे इनको देखना पड़ता था डिक्शनरी में, तो आजकल बहुत पढ़ना इजी हो गया। आप बहुत ही कम दिनों में इंग्लिश जो है, इंग्लिश की किताब हो गई, इंग्लिश को पढ़ना बहुत इजी तरीके से सीख पाएंगे। तो एक दो बार आपको, दो ही बार इसको रिपीट करना है, आप जो है इन वर्ड से फ्रेंडली हो जाएंगे। आप भी इनको देख चुके होंगे और आगे जब भी आपसे ये शब्द, ये वर्ड्स जब भी टकराएंगे तो आप इजीली पढ़ पाएंगे। और साथ ही साथ में हिंदी में मीनिंग दिया है तो आपके लिए और भी इजी हो गया। अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि हाँ आपको और भी चाहिए, यस करके टाइप करें। और ऐसे और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो ऐसा पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।